गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद से रस की आनंद रूपता और शोक अस्थायी भावात्मक करुण सामंजस्य बताने जा रहे हैं। ननु तरहि करुणादीनां रसानां दुःखमयत्वाद्रसत्वं तदुन्मुखत्वं न स्यादुच्यते। करुणादावपि रसे जायते यत् परं सुखं सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्। आदि शब्दात् विभत्स भयानक दयः भयानकादयः करुण आदि के रस आनंदा स्वाद रूप होने में अन्य प्रमाण। तथापि सहृदयानां मुख मुद्रणाय पक्षांतर मुच्यते। यदि ऊपरी निर्दिष्ट विचारधारा के अनुसार यही सिद्ध है कि रस आनंद रूप है, तो प्रश्न उठता है कि करुण जिसमें शोक रूप अस्थायी भाव की भावना अथवा रसना हुआ करती है, रस है या नहीं? इसका समाधान यह है। जबकि सहृदय सामाजिकों को करुण आदि रसों में भी अनिवर्चनीय आनंद ही मिला करता है, तब तो यही सिद्ध है कि करुण आदि भी रस ही है, आनंद रूप स्वाद ही है। यह करुण आदि कहने का यह अभिप्राय है कि जैसे सहृदयों के अनुभव के आधार पर शोक अस्थायी भावात्मक करुण रस है, वैसे ही जुगुप्सा अस्थायी भावात्मक विभत्स अथवा भय अस्थायी भावात्मक भयानक आदि भी रस ही है। काव्य नाट्य के आनंदात्मक चमत्कार ही है। श्रृंगार की भांति करुण भी एक आनंदात्मक आस्वाद है। यह करुण मीमांसा प्राचीन रसमर्मज्ञों की परंपरा से चली आई है। शोकः अश्लोकत्वमागतः की चिर प्रसिद्ध सूक्ति भी यही सिद्ध किया करती है कि करुण दुखात्मक नहीं किंतु एकमात्र सुखात्मक अनुभव है। महाकवि भवभूति की यह स्मरणीय उक्ति है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथ्वीवाश्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्ध तरंगमयान विकारा नंभो यथा सलीलमेव तु तत् समग्रम। करुण के ही आनंद को एकमात्र काव्य नाट्य का अनिवर्चनीय आनंद माना करती है। यहाँ विश्वनाथ कविराज ने रस के आह्लाद रूप और करुण के शोकास्वाद रूप की मान्यता में जो अनुपत्ति है दूर की है,
उसमें लौकिक शोकानुभव से अलौकिक शोकास्वाद, लोक करुण से काव्य करुण का वैलक्षण्य भी स्पष्ट रूप से झलक रहा है। यद्यपि करुणादि रसों के आनंदात्मक होने में सहृदयों के स्वानुभव को प्रमाण मानना सर्वथा युक्ति युक्त है, किंतु संभव है कि वे लोग जो सहृदय नहीं ऐसा न माने, इसलिए ऐसे लोगों को निरुत्तर करने के लिए करुणादि की रसरूपता की सिद्धि में दूसरा प्रमाण दिया जा रहा है। किंच तेषु यदा दुखं न कोपि स्यात् दुन्मुखः, नहीं कश्चित् सचेता आत्मनो दुखाय प्रवर्तते। करुणादिषु च सकल स्यापि साभिनिवेश प्रवृत्ति दर्शनात् सुखमयत्वमेव। करुणादि रसों के दुखात्मक मानने में महान अनर्थ अनुपत्यंतर माह तथा रामायणादिनां भविता दुख हेतुता। करुण रसस्य दुख हेतुत्वे करुण रस प्रधान रामायणादि प्रबंधानामपि दुख हेतुता प्रसंगः स्यात्। करुणादि रस का अनुभव तो वस्तुतः सबके लिए आनंदात्मक ही अनुभव हुआ करता है, क्योंकि यदि ऐसी बात न होती तो असहृदय की तो बात ही क्या। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी सहृदय क्यों न हो, करुणादि रस के आस्वाद के लिए ललायित ही क्यों हुआ करता, जैसा कि वस्तुतः हुआ करता है। सहृदय होने अथवा असहृदय होने की बात तो दूर रहे, कोई भी व्यक्ति जो समझदार हो अपने आप अपने पास शोक संताप को क्यों भुलाए, अपने आप अपने पास शोक संताप को क्यों भुलाए। अब जबकि करुणादि रस के आस्वाद के प्रति सामाजिक मात्र का आग्रह दिखाई पड़ता है, तब तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि करुणादि रस भी आनंदमय सुखास्वाद रूप ही हुआ करते हैं। लोक करुण में हृदयोद्वेग हुआ करता है और काव्य करुण में हृदय संवाद। लौकिक शोक में कोई भी व्यक्ति तन्मय होना नहीं चाहता, अलौकिक अर्थात काव्य नाट्योत्थापित शोक वासना में सभी तन्मय हुआ करते हैं। लौकिक करुण में आस्वाद्य मानता कहाँ, काव्य करुण एकमात्र आस्वाद सार हुआ करता है। यह विचारधारा जो कि विश्वनाथ कविराज ने यहाँ प्रवाहित की है, रस अथवा काव्यात्मक की व कलात्मक अनुभूति की बड़ी सुंदर विचारधारा है, जिसका उद्गम रस ध्वनिवादी प्राचीन आचार्यों जैसे कि आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त का ही मनन चिंतन है, जैसा कि निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है। शोक इति कौंचस्य द्वंद्व वियोगेन सहचरी हननोद भूतेन साहचर्य ध्वंसेनोत थी तो यह
शोकः अस्थायी भावो निरपेक्ष विभावत्वा द्वि प्रलम्भ श्रृंगारो चित रति अस्थायी भावादन्य एव स एव तथाभूत विभावत दुत्थाक्रंदाद्यनुभाव चर्वनाया हृदय संवाद तन्मयी भवन क्रमादा स्वाद्य मानतांग प्रतिपन्नः करुण रस रूपतांग लौकिक शोक व्यतिरिक्तांग स्वचित द्रुति समा स्वाद्य सारांग प्रतिपन्न। साथ ही साथ करुणादि रसों के दुखात्मक मानने में जो सबसे बड़ी अनुपत्ति है उसका भी निर्देश कर देना आवश्यक है। करुणादि को यदि दुखात्मक मान ले तब रामायणादि महान काव्य अथवा नाट्य ग्रंथों को दुखदायी मानना पड़ जाएगा। तात्पर्य यह है कि रामायण आदि काव्य प्रबंध अथवा नाट्य प्रबंध तो सबके लिए रसात्मक आनंद निपयंदी प्रबंध है और इन प्रबंधों का जो रस है वह करुण रस है। अब यदि करुण को दुखात्मक मान लिया जाए तब तो यह भी मानना पड़ेगा कि करुण रस प्रधान रामायणादि प्रबंध सहृदय सामाजिक के लिए दुखदायक दुखात्मक प्रबंध है। किंतु ऐसा भला कौन मानने लगे। करुण के आनंदात्मक अनुभव होने में विश्वनाथ कविराज ने जो युक्ति दी है उस पर 10 रूपक की इस विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। धन्यवाद।